राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, इतना सुख धन का क्या करेंगे सोचें। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताऊंगे। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था निःशुल्क। मकर राशि, ऐसी स्थिति गोचर में बनी है जो आपको बंपर सुख, बंपर लाभ दे रहा। गोचरी परिस्थिति जबरदस्त बनी पड़ी है। क्या हो रहा है, ध्यान से सुने, बात को समझे। मंगल जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग, ताकत, पौरुष, पुरुषार्थ के मालिक मंगल बैठे हैं अपने ही राशि में, आपके सुख के घर में, चतुर्थ भाव में। आपको सुखी बना रहे हैं, भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान कर रहे हैं। कोई जमीन, कोई मकान, कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं। कोई आपकी उलझन है, परेशानी है, वह उलझन परेशानी आपकी दूर हो रही है, समाप्त हो रही है। सरकारी तंत्र से जुड़ने का मौका मिल रहा है। फोर्स की नौकरी में तरक्की, उन्नति, ग्रोथ हो रहा है। फोर्स की नौकरी मिल रही है, लग रही है। आपको हर प्रकार का सुख मिल रहा है। रियल एस्टेट के काम में बंपर लाभ, आर्थिक पक्ष मजबूत, उन्नति, ग्रोथ हो रहा है। यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ रही है, 4, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4 दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार, आपके पार्टनर का ग्रोथ, प्रमोशन, उन्नति, बिजनेस व्यापार में लाभ, तरक्की, उन्नति, ग्रोथ। 4 हो गया। 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि आपके कर्मा के घर पे। तो आपको आपके कर्म का पूरा पूरा फल मिलेगा। जिस भी क्षेत्र में आप कर्म कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, वहां से आपको लाभ मिल रहा, लाभ मिलेगा। उलझन दूर होगी, नौकरी लगेगी। सरकारी तंत्र में यदि आप कोशिश कर रहे हैं फोर्स की नौकरी, तो लगेगी। 7 हो गया। 8वीं दृष्टि आय के घर पे। तो आय आपका बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, आमदनी बढ़ेगा, बढ़ रहा है, जिससे आपका मन प्रसन्न, आनंदित हो रहा है। खूब पैसा छाप रहे, खूब पैसा कमा रहे हैं। यहां से लेकर के विदेश तक से पैसा कमा रहे हैं। जबरदस्त समय। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी। देवगुरु बृहस्पति आपके इस घर में बैठे हैं, 7म भाव में। आपके पार्टनर का ग्रोथ, पार्टनर की तरक्की, उन्नति हो रहा है। यहां से इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि आपके इस घर पे आय के। तो आय में बंपर लाभ, आय बढ़ेगा। 6, 7, 7वीं दृष्टि आपके शरीर पर, आपका बुद्धि, आपका ज्ञान बढ़ेगा, प्रखर बुद्धि होगी। अपने वाणी से आप काम बना लेंगे। 7 हो गया। 8, 9, 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम के घर पे। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आप पराक्रमी होंगे। आपके मार्ग में जो भी बाधा, अड़चन, उलझन, परेशानी, वह समाप्त होगी, दूर होगी। आपकी तरक्की, उन्नति, ग्रोथ होगा। इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई इब्बट की बात नहीं है। काम आपका बन रहा है, काम आपका बनेगा। सूर्य देव आपके 5म भाव में बैठे हैं, इनकी भी स्थिति अच्छी है। आपके संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति हो रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ मिल रहा है। यानी यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की, तो आपकी कहीं ना कहीं लगेगी, कहीं ना कहीं आपकी लग रही है। प्रतियोगी परीक्षा में लाभ होगा, क्योंकि सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र। तो सरकारी उलझन दूर होगी, सरकार से जुड़ने का मौका मिलेगा, सरकारी तंत्र से जुड़ेंगे, सरकारी योजना का लाभ होगा, आमदनी होगी, तरक्की होगी, प्रगति होगी, उन्नति होगी। जो आपका अधूरा सपना, अधूरा ख्वाब था, वह पूरा होगा, साकार होगा। बुध आपके 6ठे घर में बैठ करके रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति दिला रहे हैं। नौकरी में ग्रोथ, तरक्की, प्रमोशन दिला रहे हैं। नौकरी लगा रहे हैं, बैंक की नौकरी आपको मिल रही है। कोशिश आपको करना, प्रयास आपको करना। ग्रहों का जो गोचरी परिस्थिति है वह आपके पक्ष में है, आपके फेवर में। आपको लाभ मिल रहा है, 100% मिल रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है।
लेकिन आप बार बार कमेंट करते हैं कि गुरुजी ना तो इतिहास बन रहा है, ना तो तरक्की हो रही, ना तो ग्रोथ हो रहा है, आर्थिक तंगी है, नौकरी नहीं है, प्रमोशन नहीं है, हजार प्रकार की परेशानी आप बता रहे हैं। और गोचर में जो परिस्थिति बनी है, आपको लाभ मिलना चाहिए, आपको लाभ मिल रहा है। तो यदि नहीं मिल रहा है लाभ, नहीं तरक्की हो रही, उन्नति हो रही है, तो आप अपनी कुंडली निकालिए और देखिए, मिलान करिए कि कहीं ऐसा योग तो नहीं बना है कुंडली में। यदि यह योग बना है तो क्या होगा, क्या उपाय, आगे बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब हमारा जन्म होता है तो उस समय कुंडलियां बनती हैं ग्रहों की स्थिति पर। आप निकालिए कुंडली और देखिए, जन्म कुंडली में देखिए कि किसी भी भाव में, किसी भी घर में, किसी भी हाउस में राहु और गुरु एक साथ बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो चंडाल योग बना, यह ठीक नहीं होता है। कुंडली में देखिए चंद्रमा और राहु एक साथ तो नहीं बैठे हैं, ग्रहण दोष बन गया, यह भी नहीं ठीक होता है। सूर्य और गुरु एक साथ बैठे हैं, यह भी ग्रहण दोष बन गया। इसके बाद जो सबसे बड़ा दोष होता है वो ये होता है, राहु और केतु के बीच में कहीं सारे ग्रह तो नहीं आ गए। जैसे राहु आपके यहां बैठे हैं और केतु आपके यहां बैठे हैं और इसी के बीच में सारे ग्रह बैठ गए, तो ये बन गया काल सर्प दोष। तो यदि कुंडली में काल सर्प दोष है, ग्रहण दोष है, चांडाल दोष, यानी इसमें से यदि कोई एक भी दोष है आपके कुंडली में, तो आपको वह परिणाम, वह लाभ नहीं मिल पाएगा जो आपको मिलना चाहिए। गुरु का अगर इस प्रकार का योग बन गया है तो गुरु का जो शुभ प्रभाव आपको मिलना चाहिए, जो हमने बताया है, वह नहीं मिलेगा। तो आप किसी विद्वान से, ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए और उपाय कर लीजिए। एक भी दोष अगर बना है इसमें से तो आपको नुकसान पहुंचा रहा, आपको वो लाभ नहीं मिल पा रहा, तो विश्लेषण करवा लीजिए और सरल और सही उपाय करा लीजिए। यकीन मानिए, गोचरी परिस्थिति जो है वह जबरदस्त, 100% आपको लाभ, उन्नति, तरक्की, प्रगति हो रही है, मिलना चाहिए, मिल रहा है। देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष के बाद यहां आए हैं और पुनः 12 वर्ष के बाद ही अपनी उच्च राशि में आएंगे। इनका तो मजबूत प्रभाव आपको मिल ही रहा है। तो कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए, समीक्षा करवा लीजिए, उपाय कर लीजिए। यदि आपकी कोई समस्या है तो अपना डिटेल भेजिएगा, आपसे कोई चार्ज नहीं लेते, सारा व्यवस्था निःशुल्क। इस समय में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, आपको लाभ। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान समाज की प्रार्थना है। जय श्री राम।